जापान, जो अपनी टेक्नोलॉजी और हार्डवर्किंग लोगों की वजह से पूरे विश्व में पहचाना जाता है, पर एक और ऐसी वजह है जिसके लिए जापान प्रसिद्ध है, और वो है वहाँ के अर्बन लेजेंड्स, मॉन्स्टर्स और उनकी फोल्कलोर। बहुत डरावने क्रिएचर और अर्बन लेजेंड मिलते हैं जापान के फोल्कलोर से, और उन्हीं में से एक है काप्पा। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले कहीं सुना हो या कार्टून में देखा हो, जैसे शिनचैन और निंजा हथौड़ी, पर जैसा उन्हें दिखाया गया, क्या वो वैसे ही हैं? क्या वो अच्छे हैं या बुरे? ये हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो बिना किसी वेट के चलिए जानते हैं काप्पा के बारे में। जापान के नदियों में, तालाबों में एक ऐसा क्रिएचर रहता है जो उतना ही डरावना है जितना वो रहस्यमयी। काप्पा। इस अजीब से क्रिएचर के पास मैजिकल पावर्स होती हैं जो वो अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और बुरे के लिए भी। बदकिस्मती से काप्पा इसे इंसान को फंसाकर उन्हें मारने और दर्द देने के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काप्पा में नहीं मानते, पर वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इसकी एग्जिस्टेंस को सच मानते हैं। काप्पा ह्यूमनॉइड और रेप्टाइल का मिक्स जैसा दिखता है, जहां वो चलता और बोलता इंसानों जैसे है, और उसकी स्किन रेप्टाइल जैसी है। हरे रंग का दिखने वाला ये क्रिएचर छोटे बच्चों की हाइट जितना होता है। मुंह पर चिड़िया के जैसे चोंच होती है, जिससे ये इंसानों से आराम से बात कर पाता है। हाथ पैर मगरमच्छ जैसे होते हैं, जिससे ये पानी में तेजी से तैर पाता है। पेट पर उसके कछुए का बड़ा सा शेल होता है और सर पर कुछ बाल, जिनके बीच में बाउल जैसा कुछ बना होता है, और वो उसमें पानी स्टोर करता है। उस पानी को सारा कहा जाता है। माना जाता है कि जब काप्पा पानी से बाहर निकलता है तो उसके सिर पर ये सारा रहता है, जो उसे मैजिकल पावर्स देता है। और अगर किसी वजह से वो पानी गिर जाए और वो बाउल जैसी जगह खाली हो जाए तो काप्पा अधमरा हो सकता है। उसकी सारी पावर्स चली जाती है और वो मर भी सकता है। ऐसे में अगर कोई इंसान उस बाउल को पानी से भर दे तो काप्पा वापस अपनी पावर रीगेन करता है और बदले में उस इंसान को जो चाहिए वो देता है, और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसका शुक्रगुजार रहता है। काप्पा बहुत ही समझदार और ऑनेस्ट होते हैं, पर वहीं वो बहुत एग्रेसिव भी होते हैं। इतने ज़्यादा एग्रेसिव कि बयां कर पाना मुश्किल है। जहां ज़्यादातर काप्पा प्रैंक और मजाक करते हैं, वहीं कई काप्पा इतने बेदर्द होते हैं कि बच्चों को खाना, उनका खून पीना उन्हें पसंद होता है। इंसानों को पानी में डुबाकर मारने से लेकर वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करने तक काप्पा कभी रहम नहीं खाते। कहा जाता है पहले के वक्त में जब स्त्रियां नदियों में नहाने जाती थी तो काप्पा उनके साथ फोर्सफुली इंटीमेट करते थे, जिससे वो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती थी, और जो बच्चा उन्हें होता था वो बेहद ही डरावना और अबनॉर्मल दिखता था, जिसकी वजह से लोग उस बच्चे को टुकड़ों में काटकर मिट्टी में दफना देते थे। बहुत सी जगहों पर काप्पा को अच्छा दिखाया गया है, पर उनकी असलियत बहुत ही खौफनाक है कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। कुछ काप्पा बहुत अच्छे होते हैं और वो कई बार इंसानों को बहुत ज्ञान दे जाते हैं, पर इनकी तादाद बहुत कम होती है। बाकी काप्पा इतने डरावने होते हैं कि पहले के समय में लोग नदियों और तालाबों में नहाने और उसके पास जाने से भी डरते थे। फोल्कलोर के मुताबिक
कापा को इंसानों से एक चीज चाहिए होती थी जिसे शिरिकोदामा कहा जाता है। रहस्यमय ज्वेल जैसी चीज जिसमें कहा जाता है कि उस आदमी की लाइफ फोर्स होती है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ ये मैं नहीं जानता, पर हाँ, कापा का वो शिरिकोदामा निकालने का तरीका बेहद ही घिनौना और डरावना है जिसे मैं बता नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि मोस्टली अटैक शिरिकोदामा के लिए किए जाते हैं, पर ये पूरा सच नहीं है। ज्यादातर वो वुमन को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए अटैक करते थे। हमने कापा की बुराइयों को जाना, पर इसके साथ साथ वो पोलाइट भी होते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसा हम जानते हैं जापान में कैसे लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो अगर किसी को कापा दिखाई देता था तो वो उसे पोलाइटली ग्रीट करता था झुककर, जिससे कापा भी सेम करता था। और इस वजह से उसके सिर का पानी, जिसे सारा कहते हैं, वो गिर जाता था और कापा अधमरा हो जाता था। इसी वजह से बहुत कापा अपने सर पर एक प्लेट जैसी चीज रखने लगे जिससे वो झुके तो उनके सर से वो पानी ना गिरे। ये दर्शाता है कि कापा बहुत बुद्धिमान होते हैं। अब तक हमने कापा के बारे में सब जाना। अब हम जानेंगे कि कापा को हराया कैसे जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो यही है कि उसे पोलाइटली झुककर ग्रीट किया जाए, पर अगर उसके सिर पर प्लेट जैसी वो चीज है तो एक और रास्ता है। कापा की आर्म्स बहुत कमजोर होती हैं और आसानी से उखड़ जाती हैं। अगर किसी के सामने कापा आता और वो इंसान थोड़ा पावर से किसी न किसी तरह उसके हाथ को पकड़ लेता तो कापा उससे माफी मांगता और बदले में कुछ भी देने को राजी हो जाता। कहते हैं ऐसे बहुत लोगों ने स्ट्रेटजी के साथ उसके हाथ को पकड़ा और हाथ के बदले गांव वालों की सेफ्टी मांगी। पर अगर ऐसा नहीं होता तो एक चीज थी जिसे कापा ह्यूमन ऑर्गन्स और ब्लड से ज्यादा पसंद करते हैं, और वो है क्यूकम्बर यानी खीरा। कार्टून्स में आपने देखा होगा, हमेशा वो जिक्र करते हैं कि उसे खीरा और सुमो रेसलिंग पसंद है। तो हाँ, ये बात सच है। कापा को खीरा बहुत पसंद है, तो अगर उसे खीरा दे दिया जाए तो वो इंसान को छोड़ देता था। कहते हैं कि अगर कोई खीरे के स्लाइसेस काट कर उस पर फैमिली मेंबर्स के नाम लिख दे और उसे पानी में डाल दे तो कापा उन सभी मेंबर्स को कुछ नहीं कहता था।